अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी पर आज इस्लामाबाद का जलसा मुअक्कर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एनओसी कमिश्नर के ऑर्डर पर मनसूख नहीं हो सकता, अदालत से रुजू कर दिया है, उम्मीद है पीर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अदालत की इजाज़त से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी पीटीआई की सवाबदीद है। असद कैसर बोले इदारे हुदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क चलेगा, इस बार एनओसी ना मिला तो परवाह नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कोऑर्डिनेटर अख़ुंज़ादा हुसैन ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म के बावजूद तरनौल में जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को एनओसी के इजरा से मुताल्लिक़ बताया। आमिर मुग़ल जलसागाह का दौरा कराने डीसी ऑफिस गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से मालूम हुआ कि एनओसी मनसूख कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आमिर मुग़ल की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले मैंडेट वापस करें। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। फेयर ट्रायल हो तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत फारिग हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इदारों से मसला नहीं, शख्सियात से इख्तलाफ है। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भी करेगी। मोटरवे जलाओ घिराव केस में रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर दी। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। खुद जब आप गवर्नमेंट में होंगे, आप फैसला करते हैं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको ये ऑपरेशंस करने हैं, तो व्हाट हैज चेंज्ड टुडे, आज क्या फ़र्क होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। कौमी सलामती के मामले पर सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मालिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं सियासी जमातों का एक मसले पर यकजा होना जरूरी है। हुकूमत की बात सुनी जाए, हर किसी की अपनी राय होती है। और इस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। पीटीआई का माजी में भी ऐसे तरीक़ेकार रहा है, उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको दावत दी है डायलॉग के लिए, इसमें इस्तेहकाम के लिए भी जो एपीसी बुला रहे हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर सबको बुलाया है। तो ये डायलॉग से जमहूरी तरीके से मामला हल होंगे। पीटीआई ने माजी में भी धमकियों का तरीका इख्तियार किया जिसका उन्हें नुकसान हुआ। जमहूरियत पर यकीन रखने वाला मुज़ाकरात करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने पीटीआई को एपीसी की दावत देकर अच्छा इक़दाम उठाया। पीटीआई का शिरकत का फैसला भी मुस्बत सोच है। हम सब दहशतगर्दी से मुतासर हैं, सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुश्किल हालात में है, सबने मिलकर बहरान से निकालना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट से ये नहीं सोचते मुल्क मजबूत हो रहा है या कमजोर। अफवाज पाकिस्तान कमजोर होगी तो हम कैसे मजबूत होंगे। आज़ादी सबको हासिल है मगर इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द ईवी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर शजील मीना मेमन का कहना है पाकिस्तान में पहली बार ईवी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। 18,000 अरब रुपए सिंध की हुकूमत पिछले 15 सालों में
खर्च कर चुकी है। 50 नए सिंध बना लें आप, इतना पैसा होता है। वज़ीर आला सिंध की तरक्की के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया होगा तो चांद पर तो नहीं, ज़मीन पर होगा। लोग उसको महसूस कर लेंगे। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़िम भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को भर्ती करके बल्दियाती इदारों को तबाह किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर खान का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दिया फैक्ट्री में 250 इंसानों को जिंदा जलाने वाले बल्दिया मुलाजमीन थे। बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम करना है। कराची के आवाम को एक बार फिर गुमराहकुन रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध कच्चे में ऑपरेशन बदनामी जमाना डकैत गैंग का सरगना। इमदाद भेव मुकाबले में हलाक। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इमदाद भेव 3 ताजिरों समेत 5 बैंक मुलाजमीन के अगवा में मुलव्वस था। सिंध हुकूमत ने इमदाद भेव के सर की कीमत 30 लाख मुकर्रर की थी। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान ने सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली वोटिंग में 3 करोड़ वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान का सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ऐलान। कहा, हम सब इस मुल्क के लोग हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा। सदर आसिफ जरदारी की मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोश की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। नर्सिस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए तरीक़ाकार को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वक्त जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोश ने कहा, अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफ़ा इश्तराके कार के फ़रोग़ से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर हथियारों आतिशगीर मवाद की नुमाइश। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर पाबंदी आयद। इमारतों की छतों पर मोर्चों पर भी पाबंदी होगी। 7 से 10 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। बुजुर्गों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। कोयटा में प्रिंस रोड पर होटल में आग लग गई। एक शख्स जाँ बहक। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 3 एहलकार बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान ATC लाहौर में जमा। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग करने और लोगों को उकसाने का इल्जाम आयद किया गया। चालान में 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त भी शामिल है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वक्त की मुलाकात। कंपनियों का पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में गैस, तेल और गैस की तलाश अव्वलीन तरजीह है। पीपी का APC में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, जहां बलूचिस्तान से मुताल्लिक मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर तकसीम करना भी है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को फ़ाल मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम इमदाद बाहमी के मौके पर पैगाम।
कहा ख्वाहिश है कोऑपरेटिव इदारे सूबे भर में अपने किरदार को मिसाली बनाएं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरात, नारोवाल, राजनपुर, सराय आलमगीर, शांगामांगा, वजीराबाद, डस्का और दीगर शहरों में बादल बरसे। कसूर में बारिश से घर की छत गिर गई, एक बच्चा जाम बहक, 2 जख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग, मीरपुर, डडियाल, इस्लामगढ़ में भी वक्त वक्त से बारिश। कराची में शाम या रात में बूंदाबांदी का इम्कान। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरात, नारोवाल, राजनपुर, सराय आलमगीर, शांगामांगा, वजीराबाद, डस्का और दीगर शहरों में बादल बरसे। कसूर में बारिश से घर की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग, मीरपुर, डडियाल, इस्लामाबाद गढ़ में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में शाम या रात में बूंदाबांदी का इम्कान।